तो आज हम अगला मेथड पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स की फॉर्म में हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव ना बन रहा हो। तो ये जो नीचे फैक्टर्स होंगे ये लीनियर हो सकते हैं या वो लीनियर रिपीटेड हो सकते हैं या वो क्वाड्रेटिक हो सकते हैं जिनके लीनियर फैक्टर ना बन सकते हों। तो अभी ये सारी टाइप्स को हम क्वेश्चंस में जाके डिस्कस करते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसके फैक्टर 2 बन जाते हैं x कॉमन लेके, तो x इंटू एक्स प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स बन गए, इसके लीनियर हैं। इनके पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ dx 1 है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 2। इसके 2 फैक्टर हैं, 2 कांस्टेंट हम यूज करेंगे, a ओवर एक्स प्लस b ओवर एक्स प्लस 2। अब x इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर ये x प्लस 2a को मल्टीप्लाई करेगा और ये x b को करेगा। तो ये एक आइडेंटिटी मिलेगी हमें जिसमें x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x को अगर 0 पुट करें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी हाफ। x को -2 पुट कर दें तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस एक इंटीग्रल के 2 इंटीग्रल बना देने हैं, एक a ओवर x a की वैल्यू पुट करके बनाना है, एक b ओवर करके b की वैल्यू पुट करनी है, और दोनों चौके नीचे लीनियर हैं तो ये लॉग में आंसर आ जाएंगे। तो ये लॉग कंबाइन किए जा सकते हैं, सिंगल लॉग में लिखा जा सकता है लॉग प्रॉपर्टी यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 dx। ये इस वक्त तो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, लेकिन ये लीनियर में चेंज हो सकता है। इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 6 और x माइनस 1, ये फिर लीनियर है। अब इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, तो x प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1, ये हम इसको लिखेंगे a ओवर एक्स प्लस 6 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1। इसके भी x प्लस 6 एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी की फॉर्म बनाते हैं। इसमें हम x को अगर 1 पुट करते हैं ये पार्ट 0 हो जाता है, तो b की वैल्यू मिल जाती है, ये 5/7 आ जाएगी। x को -6 अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2/7। इसके फिर 2 इंटीग्रल लिख दिए a और b के साथ, फिर ये लीनियर फैक्टर्स हैं नीचे, तो ये फिर लॉग में आंसर आ जाएंगे। ये जस्ट उसकी सिमेट्री से हमने जो कांस्टेंट है वो ऐड किए हैं। यहाँ भी सारे लॉग में आंसर थे तो 1/2 भी साथ था, 1/2 log c ले लिया। यहाँ 1/7 दोनों में आ रहा है तो इसके साथ भी 1/7 ले लिया, तो फिर ये सिंगल लॉग में जा सकता है। इसके आगे फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है नीचे, लेकिन ये लीनियर में चेंज हो सकती है, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर बना दिए x माइनस 4 x माइनस 3। इसके फिर वही प्रोसीजर a ओवर b ओवर करके a b फाइंड किए, 2 इंटीग्रल लिखे, दोनों के सिंपल लॉग में आंसर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है 4 to 8 y dy ओवर y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। ये फिर लीनियर फैक्टर में जाता है, इसके भी लीनियर फैक्टर बनाए, इसके a ओवर y माइनस 3b ओवर y प्लस 1 करके इसके फिर ये आइडेंटिटी बनाई, y की वैल्यू 3 पुट की, a 3/4 आ गया, y की वैल्यू -1 पुट की, b 1/4 आ गया। ये हमने वैल्यूज डाल के इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो इस पे y की वैल्यू पहले 8 पुट करेंगे, 8 - 3 5 आ जाएगा, log 5 बन गया।
फिर ये 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 1 बन गया। या इसी तरह से 8 पुट करेंगे तो ये log 9 बन गया। 4 पुट करेंगे log 5 बन गया। अब ये log 1 0 होता है, इसको छोड़ देंगे हम। ये 1/4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए उसको बाहर ले लो। 3 log 5 प्लस यहाँ से log 9 माइनस log 5। ये जो log 5 है, ये कंबाइन हो सकते हैं, ये बन जाता है 2 log 5। 2 log 5 को हम log 25 लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर बना के। तो ये log 25 हो गया, ये प्लस log 9 हो गया। अब फिर ये log प्रॉपर्टी लगाई, 1 log लिखा 25 इंटू 9 के साथ, तो ये बन गया आंसर। इसके बाद फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स हैं 1/2 to 1 y प्लस 4 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 4 dy। इसके भी दो फैक्टर बनते हैं लीनियर, y प्लस 1। ये फिर उसी तरह से ए बी फाइंड किए, ये दो इंटीग्रल में लिखा, फिर log में आंसर आ गया, लिमिट्स अप्लाई की हैं इस पे भी, इसका भी सिंप्लीफाई करके 1 log बना दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे आपने ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको अगर हम देखें तो ऊपर ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 की है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवीजन करनी है और प्रॉपर बनाना है। तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ये x से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब बन गया। x से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ये यहाँ लिखे, माइनस किया, यहाँ से आ गया हमें -2x स्क्वायर माइनस x। ये -2 से मल्टीप्लाई करने से ये टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। तो एंड पे हमें 3x प्लस 2 रिमाइंडर मिलता है। x -2 इसका क्वोशंट है, वो हमने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर के साथ इसको लिखा। अब ये नीचे जो है x प्लस 1 का स्क्वायर है, इनसाइड तो लीनियर है लेकिन ये स्क्वायर में लिखा गया है, इसको हम कहते हैं लीनियर रिपीटेड। ये वाली फॉर्म है लीनियर रिपीटेड। अब इस पार्ट को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका 2x हो गया, लिमिट 0 to 1 इस पे लगी, प्लस इसका इंटीग्रल एक और लिखा हमने 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर लिमिट 0 to 1। इस पे हमने अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने हैं। इस पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब इस तरह के जब लीनियर रिपीटेड होंगे उसमें पावर 1 से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे यहाँ a ओवर एक्स प्लस 1 इसकी पावर 1 है, फिर अगली टर्म में इसकी पावर एक ज़्यादा करते जाते हैं, तो अगले b ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये लास्ट होगा, 2 इसके कांस्टेंट्स होंगे। अब इसको भी उसी तरह से 3x प्लस 2 ax प्लस 1 प्लस b, इससे x को -1 पुट करें, ये 0 हो गया, और यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x अगर कंपेयर करें, इसमें ये एक x टर्म है, इसमें ax एक टर्म आती है और कोई x नहीं है, तो यहाँ a है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ 3 है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट 3 मिल गई आपको। अब ये इसमें इंटीग्रल 1 जो जिसको हमने नाम दिया हुआ है उसमें पुट करते हैं, ये a और b की वैल्यूज दो इंटीग्रल बना लेते हैं। दो इंटीग्रल सिंपल बन गए हैं, ये बना है log फॉर्म में चला गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पावर -2 हो जाएगी, और -2 पावर में हम पावर 1 ऐड करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये -2 प्लस 1 करेंगे -1 बन जाएगा, तो एक माइनस ये उसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस में, और ये पावर -1 जो है उसको ऐसे नीचे लिख दिया 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसके बाद लिमिट्स लगानी है, अपर लिमिट 1 लगा दो, फिर माइनस करके 0 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ तो 2 हो जाएगा, नीचे 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये अंदर क्वाड्रेटिक है लेकिन ये लीनियर में चेंज हो सकता है। इसके दो फैक्टर बनते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन ये स्क्वायर इसका भी होगा और दूसरा फैक्टर x प्लस वन जो बनेगा उसका भी स्क्वायर होगा। तो ये भी लीनियर रिपीटेड हो गया, ये भी लीनियर रिपीटेड हो गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने बनाने तो इसके दो लिखे जाएंगे, पहले a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर। इसी तरह इससे भी दो लिखे जाएंगे, c ओवर एक्स प्लस वन प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन स्क्वायर। अब फिर इस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, इधर वन रह जाएगा, इधर एक यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा ए को एक्स माइनस वन, एक ये पूरा आके मल्टीप्लाई करेगा, बी के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा और सी के साथ एक इसका फैक्टर करेगा जो यहाँ से मिलेगा हमें और एक ये स्क्वायर करेगा, डी के साथ सिर्फ ये स्क्वायर वाला करेगा। अब इसमें हम x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हमारे पास ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो b की वैल्यू आ जाती है 1/4। -1 पुट करें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 0 होते हैं, d की वैल्यू आती है। अब दो वैल्यूज तो मिल गई हमें, b और d। b और d मिल चुके, a और c चाहिए। उसके लिए हम कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे हमने 1 या -1 पुट किया, हम 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करते हैं तो फिर यहाँ से -1 और यहाँ से 1 ये मल्टीप्लाई होके -1 आता है, तो -a आ गया। ये 0 पुट किया तो यहाँ से b आ गया। ये जब 0 पुट किए, इसने तो इसको स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो इससे c का प्लस मिलेगा। और यहाँ जब 0 करेंगे -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो d मिल गया। एक कोइन यहाँ मिली। इसमें हम b और d चूंकि हमारे पास आ गए हैं, उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास फिर फाइनली a माइनस सी इक्वल टू -1/2 मिल जाता है। अब आप कोई और वैल्यू पुट कर दो, 2 मैंने कर दी है। 2 पुट करने से एक इक्वेशन ऐसी बन जाती है। इसमें हमारे पास फाइनली 9a प्लस 3c इक्वल टू -3/2 बन जाता है। अब एक इक्वेशन ये a और c में है, एक ये है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए इनको, तो ये कैंसिल हो जाएगी c। a की वैल्यू मिलेगी -1/4। तो किसी एक में, इसमें या इसमें पुट कर लो तो आपको c मिल गया। तो ये चारों आपके पास कांस्टेंट्स आ गए। तो अब ये 4 इंटीग्रल्स जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, तो ये 4 इंटीग्रल हमने लिख लिए। अब ये सारे बड़े सिंपल हैं। ये log में चला गया, ये पावर ऊपर ले गए, -2 बनी, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया, ये फिर log में गया, ये भी पावर ऊपर जाके -2 और इसमें 1 ऐड किया, पावर इंक्रीज की, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। अब ये रिपीटेड से आगे हम निकलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंटीग्रल है 0 to 1 dx ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है और इसके लीनियर नहीं बनते, उस टाइप के लीनियर नहीं बनते जैसे पीछे बने थे, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल टू लीनियर कहते हैं हम। इसको ऐसे ही रखना है हमने। तो अब इसको जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखने हैं तो a ओवर एक्स प्लस 1, इसके लिए आपने इस फॉर्म में लिखना है bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बाकी प्रोसीजर वही है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं -1, उससे हमें ये मिल जाता है। 0 पुट करते हैं तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है जिससे c की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब हम या तो वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाएं, उससे इक्वेशन बनाते जाएं, या हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वेशंस बना लें। अगर इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें हम, तो लेफ्ट साइड पे तो 0 है, कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है। इस साइड पे एक एक्स
ए के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ए आ जाएगा एक्स, एक बी एक्स इंटू सी एक्स करेंगे जब, तो ये बी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहां से ए मिलेगा कोएफिशिएंट, यहां से बी मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से बी की वैल्यू आ गई -12। अब ये वैल्यूज हम डाल देते हैं, ए की वैल्यू यहां डालेंगे, 1/2 आ गई है, बाहर आ गया, लिख दिया उसको। इसकी वैल्यू डाली -12 एक्स और इसकी +12। अब इसमें हम इसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके बाद इसके दो इंटीग्रल लिखते हैं, -12 x dx ओवर एक्स स्क्वायर +1 +12 dx ओवर एक्स स्क्वायर +1। अब ये नीचे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है, log ले लिया इसका, ये tan इनवर्स में चला जाएगा, ये tan इनवर्स x बना। अब लिमिट्स लगानी है, इस पे लिमिट्स जब हम लगाते हैं 1 तो log 2 बन गया, 0 लगाते हैं log 1 बन गया। इस पे लिमिट्स लगानी है, तो ये 1 लगा तो log 2, 0 लगा तो log 1। इस पे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0। अब log 1 0 है, यहाँ से हाफ log 2, यहाँ से 1/4 log 2, यहाँ से 1/2 एज इट इज। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0। तो अब ये इसका आंसर फाइनली बना 1/4। इनको कंबाइन करो, 1/4 log 2 प्लस π/4 इंटू 2, तो π/8 हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट 1 to 3 √3t² प्लस t प्लस 4 ओवर t³ प्लस t dt। इसका एक t कॉमन निकालते हैं, तो ये एक लीनियर बन गया t, एक क्वाड्रेटिक बन गया t² प्लस 1। इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, a ओवर t प्लस बी टी प्लस c ओवर t² प्लस 1। ये बना 3t² प्लस t प्लस 4 इक्वल टू a t² प्लस 1 प्लस बी टी प्लस c t। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं ताकि ये टर्म तो निकल जाए, a की वैल्यू आ जाए। इससे a की वैल्यू आपको 4 मिल गई। अब हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनी अदर वैल्यूज ऑफ t, हम t के t² के कोएफिशिएंट्स इस तरह से कंपेयर करते हैं। t² के अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ से 3 आता है, इस साइड पे a t² है तो a आता है, बी टी इंटू टी बी t² बनता है, यहाँ से b आ गया, तो a की इक्वेशन बन गई 3 इक्वल टू a प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू अपने t² से की। अब t से कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ से 1 आ जाएगा, इधर कोई भी t टर्म नहीं है, इधर बी टी t² बन रहा है, b के साथ t नहीं है, तो सिर्फ c और t बनता है, सी टी, तो c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1। अब ये वैल्यूज पे पुट कर दी यहाँ, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना लिया, ये डायरेक्टली log में आ गया, ये मल्टीप्लाई करके log में चला गया, ये tan इनवर्स में चला गया। अब फिर उसी तरह से लिमिट्स अप्लाई कर दी इस पे, और फाइनली ये आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो ये है y² प्लस 2y प्लस 1 ओवर y² प्लस 1 स्क्वायर। ये अब क्वाड्रेटिक है इनसाइड, लीनियर नहीं बनेगा, और ये भी रिपीटेड हो गया है, ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड फॉर्म बन गई है। अब इसके जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो इसके हम लिखेंगे ए वाई प्लस बी ओवर y² प्लस 1, ये पावर 1 के साथ पहले लिखा जाएगा, फिर cy प्लस डी और y² प्लस 1, ये स्केयर के साथ लिखा जाएगा। तो जब भी रिपीटेड होंगे आपने इसी फॉर्म में चलाना है, पहले पावर 1 के साथ लिखना है, फिर उसकी इंक्रीज करते जाना है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस 1 स्केयर इक्वल टू ए वाई प्लस बी y² प्लस 1, यहाँ से एक आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ सिर्फ cy प्लस डी रह जाएगा।
अब आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y क्यूब, y स्केयर, y पावर 0 कांस्टेंट जो है, तो y क्यूब के अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो इधर तो कोई y क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है, ये देखें इसके अंदर, तो ये 0 हो गया। इधर ए वाई इंटू वाई स्केयर, ए वाई क्यूब आता है और कोई क्यूब वाली टर्म नहीं, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। वाई स्केयर के कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 है, तो इधर 1 हो गया। इधर बी वाई स्केयर आएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी और स्केयर वाली कोई टर्म नहीं है। अब आते हैं वाई वाले कोएफिशिएंट्स, इधर 2y है तो 2 कोएफिशिएंट आ गया। इस साइड पे ए वाई जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए वाई बना देगा, एक ए आ गया। यहाँ सी वाई है तो सी भी आ गया, ए प्लस सी इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू 2 आ गई। अब y पावर 0 यानी कांस्टेंट, वो देखते हैं। इधर कांस्टेंट 1 है, इस 1 लिखा। b इंटू 1 से कांस्टेंट b बनेगा, एक d बनेगा, तो b प्लस डी इक्वल टू 1, इससे d की वैल्यू 0 आ गई। a की वैल्यू 0 हो गई और d की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से सिर्फ b लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 ये बन जाएगा। यहाँ पे d 0 हो गया है, c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2y वाई स्केयर प्लस 1 स्केयर, इसका डायरेक्ट tan इनवर्स y, इसको ऊपर ले गए, वाई स्केयर प्लस 1 पावर -2 2y, ये फंक्शन है पावर के साथ, ये उसका डेरिवेटिव है। पावर इंक्रीज की, पावर -1 ओवर -1 किया, तो ये माइनस साइन के साथ हो गया 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी इसी तरह से है, ये क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। ये एक लीनियर है, रिपीटेड है, एक क्वाड्रेटिक है, इसको आगे मैंने कर दिया 2x प्लस 2 एस माइनस क्यूब एस स्केयर प्लस 1। अब इसको रिपीटेड जो है इसको पहले लिखते हैं, a ओवर एस माइनस 1 बी ओवर एस माइनस 1 स्केयर प्लस सी ओवर एस माइनस 1 क्यूब प्लस डी एस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, तो डी एस प्लस ई ओवर एस स्केयर प्लस 1। अब इसको भी उसी तरह पूरे से मल्टीप्लाई किया, जब 2s प्लस 2 रह गया, a के साथ यहाँ से एक माने कैंसिल हो गया, एक जब कैंसिल होता है तो स्केयर आके मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू एस माइनस 1 स्केयर, एक ये पूरा आके मल्टीप्लाई करेगा एस स्केयर प्लस 1, प्लस b के साथ एक रह जाएगा एस माइनस 1, एक ये आ जाएगा एस स्केयर प्लस 1, इसके साथ सिर्फ ये मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई करेगा, s माइनस 1 ये क्यूब है आगे जो मिस हो रहा है। पुट s इज इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 4c, इससे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ c आ जाएगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, ये जब स्केयर खोलेंगे s स्केयर मिलेगा, एक s स्केयर यहाँ से होगा, तो s4 बन जाता है हाईएस्ट। इधर s4 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, इधर से एक a आएगा, एक यहाँ पे क्यूब है तो एक s क्यूब यहाँ से आया, एक s यहाँ से आया, तो ये s4 बना, तो एक d यहाँ से मिलेगा हमें, तो a प्लस डी इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू, a की वैल्यू अभी दोनों की अननोन है, वो फाइंड करने के लिए और इक्वेशन चाहिए। s क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, इस साइड पे फिर 0 है, यहाँ पे एक -2s बनेगा जब स्केयर खुलेगा, -2s s स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो -2s क्यूब बना देगा, तो -2a यहाँ से मिला हमें, एक bs और s स्केयर s क्यूब बनता है, एक b यहाँ से आ गया, एक यहाँ से जब ये क्यूब खुलेगा तो इसमें एक s स्केयर भी आएगा, 3s स्केयर आएगा, और 3s स्केयर इंटू s 3s क्यूब हो गया, 3d आ गया।
ए केस में जब एस का क्यूब करेंगे तो ई के साथ भी आएगा, तो एक ही आ गया। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बनी। अब एस स्केयर वाले इसी तरह से हमने, आपने बेहतर ये होगा कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो स्केयर खोल लेने हैं आपने, ये सारे क्यूब खोल लेने हैं, फिर इनको आपने कंबाइन कर लेना है। फिर एस स्केयर वाले जब हम करते हैं इसी तरह से हमें ये इक्वेशन मिलती है। फिर मैंने एस वाले नहीं लिए, कांस्टेंट ले लिए, कांस्टेंट से एक इक्वेशन और मिल गई। अब ये इक्वेशंस हैं जिनमें एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2c की, बाकी हमने फाइंड करनी है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये सोल्यूशन मैंने किए हुए हैं, इनको आपने देखना किस तरीके से किए। अब जब ये फाइनली वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर हमारे पास ये 3 इंटीग्रल सिर्फ रह जाते हैं, क्योंकि ये d0 हो गया है, a0 हो गया है, तो इस तरीके से कुछ तो टर्म 0 हो जाती हैं, तो 3 इंटीग्रल रह जाते हैं। और 3 में ये पावर रूल के साथ होगा, ये पावर रूल के साथ होगा, ये tan इनवर्स के साथ हो गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया। अब ये 3 क्वेश्चन मैंने ये दे दिए हैं आपको, ये आपने, जिसमें एक ये लीनियर है, ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से यहाँ से टी स्केयर होगा, बाहर निकालेंगे, और टी स्केयर प्लस 9 दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी देखना है आपने कि यहाँ टी पावर 4 है, ये भी टी पावर 4 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले डिवीजन करनी होगी। यहाँ डिवीजन करके इसका ये पोलिनोमियल डिग्री 4 से लेस करनी है, पहले इसका क्वोशंट अलग कर देना, रिमाइंडर के साथ ये लिखना है, फिर फैक्टर बनाने हैं। इसमें टोटल पावर 4 हो जाती है, जब ये स्केयर खुलता है पावर 4 हो जाती है, ये पावर 3 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है, तो ये आपने पहले इस तरीके से काम करना है। चले ये रिकॉर्डिंग में स्टॉप करने लगा।